कि देख बेटा दुकान संभाल लेना, और महात्मा जी के सत्संग में रोज जाया करना। तो लड़के ने कहा था ठीक है मैं जाया करूँगा। जाते जाते कुछ दिन बीत गए। उसके बाद व्यापारी वापस अपने घर दुकान वापस आया और देखा कि लड़कों ने दुकान का सत्यानाश कर दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें सस्ते में बेच दी, कुछ चीज़ें दाम में दे दी। तो व्यापारी ने कहा ये क्या किया मूर्ख, तुमने सारी चीज़ें दाम में क्यों दे दी? लड़के ने कहा कि गुरु जी ने कहा था कि दान दोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो व्यापारी ने कहा पहले मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि उस ज्ञान को दुकान पर लेकर आना। जब आप ज्ञान सुनने जा रहे हो तो ज्ञान को आश्रम में छोड़ के आ जाए। व्यापारी सब यही करते हैं, जब यहाँ सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान सुनने के बाद जब घर जाते हैं तो सारा ज्ञान आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, उस ज्ञान का पालन नहीं करते। जिस प्रेम जो प्रेम आपको आश्रम में मिलता है गुरु द्वारा, गुरु भाइयों द्वारा, वो प्रेम आपके जीवन में नहीं उतरता, आपके परिवार में नहीं होता। तो उसके लिए दोषी कौन होगा? आप लोग गुरु जी को आप ही ना। तो जीवन में आप जो भी सुने प्रेम पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक सांसें लें, सांस लेना भी प्रेम पूर्वक। अजीब घटना है, दुनिया भर के सभी धर्मों ने सांसों पर बड़ा जोर दिया है। अगर आप अपनी सांसों को बड़े प्रेम से लेते हैं और उनको ध्यान देते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सुषमा नाड़ी को उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके जीवन की जो 7 चक्र हैं बताए जाते हैं वो जागृत हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में एक ही घटना थी, वो सबसे एक ही बात है कि अपने सांसों पर पूरा ध्यान। अगर आपने अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया तो आप परमात्मा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सांसें उसी की दी हुई है, उसी परमात्मा। तो प्रेम सांसें प्रेम पूर्वक भोजन करें। आप सभी अभी प्रसाद पाए हैं तो पहला सभी ने पाया, मुझे जोश नहीं लगा आप सभी ने। बोलिए कबीर साहेब की, बोलिए आचार्य गति बढ़िया की, बोलिए सर्वनाथ धाम भूमि की। जो दिख रहा है तो जो भी आप जीवन में सांसें लेते हैं वो आपकी सांसें बड़ी प्रिय है, क्योंकि जो सांस आपके अंदर नहीं है वो बाहर आएगी, इसका भी आपको पता है। आज आप सो रहे हैं, कल उठेंगे नहीं उठेंगे, इसका भी कुछ पता नहीं। तो जीवन में प्रेम को सांस लेना, बोलना, सुनना, उठना, बैठना सब जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकते। अभी हमारे महाराष्ट्र से धर्मदास साहेब आए हैं, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था और कहा था व्हाट्सएप पर पूछा था कि मुझे एक ऐसा कुएं का नाम बताओ जिसे जितना भरा जाए वो कभी खाली नहीं होता, वो कभी भरता नहीं है, वो हमेशा खाली रहता है। क्या आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है? कोई हाथ उठा सकता है कि ऐसे कुएं का नाम बताइए जो कभी भरता नहीं, हमेशा खाली रहता है? एक हाथ उठा, चलिए धन्यवाद। 2 हाथ उठते हैं। तो गुरु साहब तो उनको तो उत्तर मैंने दे दिया था तुरंत ही, तो उत्तर मैं आप सभी को देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हाथ नहीं उठते हैं। एक राजा के दरबार में उनके जो महामंत्री थे राजमंत्री, उन्होंने राजमंत्री को तुरंत बुलाया और पूछा कि मंत्री मुझे रात में सपना आया था कि मैं कुएं में गिर गया हूँ, मेरी सारी पूजा कुएं में गिर गई है, मैं पूरा परिवार उसमें गिर गया है, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पा रहा। गिर गया है, हम बाहर भी नहीं आ पा रहे, कुआं भर भी नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे 1 महीने के अंदर अंदर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो राजमंत्री तो बड़ी चिंता में आ गए कि सपना आया राजा को, उसका उत्तर मैं कैसे ढूंढ के दे सकता हूँ। वो अपना सर खुजाते हुए बोले ठीक है महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, बताऊँगा आपको। तो राजा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 महीने में स्वास्थ्य भी कर दूँगा और उसके साथ आपको दंड भी दिया जाएगा। राजमंत्री चिंता में आ गए, वो घर घर भटकने चले गए, गाँव में
कई सारे साधुओं से मिले, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिले, बड़े हताश होते। फिर जंगल से घूमते हुए वो जब आ रहे थे वापस कि अब मेरा क्या होगा, तो वहाँ पर उन्हें एक लकड़हारा मिल गया। लकड़हारा जिसे बहुत नीच जात का भी माना जाता है, क्योंकि राजा प्रजा के समय में। तो उन्होंने कहा कि बताओ मुझे, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? तो मंत्री ने कहा अब तुम्हें क्या बताऊँ मैं, बाकी कुछ और है। बोले नहीं मुझे बताओ, मैं पूछ लेता हूँ, बता दूँगा उत्तर आपको। तो मंत्री ने कहा ठीक है, आखिरी दिन है, मैं आपको उत्तर प्रश्न पूछ ही लेता हूँ, हो सकता है कि आप मुझे उत्तर बता दो। तो लकड़हारे ने कहा ठीक है आप बताओ। मंत्री ने कहा मुझे ऐसे कुआं बताओ जो कभी भरता नहीं, हमेशा खाली रहता है। तो उस समय लकड़हारे ने कहा अरे साहब क्या इस प्रश्न के पीछे पड़ गए, सबसे बेहतर होगा एक काम करिए, मेरे पास एक पारस पत्थर है, उस पत्थर को आप लोहे से छुआ दीजिए, वो लोहा बनना है, और इस पारस पत्थर को लेकर के आप अपने राजा से भी रख दीजिए। इतने घनी हो जाओगे कि कोई आदमी को तुलना नहीं कर पाएगा। बाकी नागरिकता है तो ठीक है, पारस पत्थर में तो उसने कहा ऐसे नहीं किया, आपको मेरी शर्त पूरी करनी है। मुझे की बात ठीक है, बताओ कौन सी शर्त है आपकी? तो लकड़हारे ने कहा आपको मेरा जूठा का दूध पीना होगा। मंत्री चिड़ गए, अरे जूठा दूध कभी लकड़हारे ने कहा मैं मंत्री हूँ। फिर सोचे जंगल जो है वो देखने वाला है यहाँ पर। फिर लकड़हारे ने कहा इसको तो अभी डाल दूंगा। नहीं है, कभी करते हैं हम लोग भजन साधन कर सकते हैं। तो आगे बिहार दिख रहा है, कहते हैं बुद्ध की नगरी से चल के आए हुए हमारे संत साहेब आपके मंच से उपस्थित हैं, अपने अमृत वचनों से आपको लाभान्वित करेंगे। इनको समय 10 मिनट का दिया जाता है, 10 मिनट के अंदर अपने वचनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साहेब बंदगी जरा हम लोग परमात्मा के नाम पर जयकारा लगा, बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय, सदगुरु छोड़ कबीर साहब की जय, परम पूजाचार साहब की जय, सब संतन की जय, सब